This news is brought to you by DDM College of Pharmacy, गोंदपुर बनेड़ा। कल सुबह करीब कोई 10 बजे के बाद पिछली रात से ही सुबह 3 बजे से भारी बरसात हो रही थी और इतनी बरसात हुई और ऊपर से ऐसा लगता है कि बादल फटा है। और हमारा मानना ये है बीइंग ए लोकल कि इस सदी की सबसे बड़ी त्रासदी है हमारी इस बो घाटी के लिए। 10:30 के करीब ऊपर से जब ये लैंडस्लाइड होता है तो देखते ही देखते जो 5-7 घर हैं यहाँ, उसमें से कुछ सरकारी भवन भी हैं, कुल मिला के कोई 11 मकान जो हैं वो मलबे के नीचे आ जाते हैं। और जैसे ही इस चीज़ का पता स्थानीय लोगों को लगता है, उसमें हम हैं, ये लड़के लोग, सारा जो गांव के युवा साथी हैं, जब सबको इस बात का, इस वारदात का पता चलता है तो सारा गांव जो है यहाँ आके इकट्ठा हो जाता है। कितने बजे? करीब 10:30 के बाद का समय है। तो उस दौरान फिर बारिश थम नहीं रही थी। तो ऐसा कुछ जो इसमें 2 फैमिलीज़ थी, उनका जो हमारे से कनेक्टिविटी थी, नेटवर्क में वो थे, उनके मोबाइल हाथ में थे, तो उनका फ़ोन आता है कि ऐसे ऐसे हम लोग घरों के अंदर ट्रैप हो चुके हैं और आप आएँ और हमें बचाएं। क्योंकि बारिश बहुत तेज़ थी तो हमारे लिए भी उस स्थिति में वहाँ जा कर के उनको बचाना बहुत ही कठिन काम था। हमने हालांकि उस दौरान लगभग 11 बजे तक हमने कोशिश भी की, लेकिन जैसे ही हम लोग घरों के अंदर गए, ऊपर से और जो है स्लाइड होना वो शुरू हो गया। तो हमने कोई 12:30 बजे लोगों ने, जिसमें हमारा मोर्च गाँव के युवा, यहाँ जितने भी वो घाटी के जो युवा थे, हम सब ने मिल के वो रेस्क्यू ऑपरेशन करना वो शुरू किया। उस वक्त तक शासन प्रशासन की तरफ से यहाँ हालांकि कोई नहीं पहुँचा था। युवा लोगों ने हिम्मत दिखा करके वहाँ घर के अंदर जो हैं वो गए। तो मेरे ख्याल से कोई 100 के जो नौजवान साथी थे वो उस कार्य में लग गए। और 12:30 बजे जब हम लोगों ने ये काम शुरू किया तो दोपहर कोई 3 के बजे तक हमने 3 लोगों को रिकवर कर लिया, जिसमें एक 10 साल की बेटी थी और उसके माँ बाप थे। और उसके बाद हमने अलग अलग काम बांट लिए। एक तरफ एक मकान में कुछ टीमें लग गई, कुछ एक तरफ लग गई, कुछ एक तरफ लग गई। और लगभग 5 बजे तक हमने जो लोग थे वो उनको रिकवर कर लिया। उसमें डेड बॉडीज़ भी मिली, कुछ मवेशी वगैरह भी मिले। परंतु एक लड़की जो बेटी थी वो बीच में कमरे में फंस गई थी। उसको निकालने में हमारा बहुत समय लगा। रात 10 बजे तक हम लोग उसको निकालने में लगे रहे और करीब 10 बजे तक वो जो है वो बेटी रिकवर हुई है। तो एनडीआरएफ की टीम आ गई थी उस वक्त या कितने? क्योंकि पीछे भारी स्लाइड हुआ था, शाहपुर के ऊपर काफ़ी मूसलाधार बारिश हुई थी, तो उस वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड हुआ था। एनडीआरएफ के जो लोग थे, उनके जो व्हीकल वगैरह थे, गाड़ियाँ थी, वो रास्ते में फंसी थी। कुछ लोग पैदल आ रहे थे, लेकिन ओवरऑल जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन था, इनको जो रिकवर करने का 5 लोगों को जो रिकवर किया गया, उसमें जो लोकल लोग थे, उसमें जो लोकल युवा थे वही थे। जी, क्या रमेश कुमार जी। रमेश कुमार जी, आप भी वहीं पे थे और आप तो खुद मौके पर। मैं सबसे पहले यहाँ मेरे एक मित्र हैं करतार जी, उन्होंने मेरे को फ़ोन किया। मैं यहाँ मार्केट में आया हुआ था, मेरे साथ में ऊपर दान श्री पप्पू राम जी भी थे। उसने मेरे को फ़ोन किया करतार ने कि यार थोड़ी देर आप इधर आए हैं तो इधर आओ ज़रा मेरे घर की तरफ। बोलिया पानी आ रहा है बहुत सारा। तो हम भी अपनी भाईचारे की वजह से चले गए उधर, देखा कि थोड़ा है पानी। क्यों उधर पंचायत वालों ने एक ड्रेन बनानी शुरू की हुई थी। उस ड्रेन में एक प्लेट जो थी वो खड़ी करके फंस गई थी। उस प्लेट को निकालते निकालते वो सारा पानी जो था वो उनके घर की तरफ जा रहा था। हम भी गए कि हमने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत है करते हैं मदद। हमने उसको निकाला। जैसे ही वो प्लेट निकाल के हमने साइड में रखी और ऊपर से जो हमारे गांव के ही लोग हैं जो चले गए बेचारे, ख़त्म हो गए, उनका घर वगैरह कुछ नहीं रहा, उन्होंने हमसे पहले बात की कि आप यहाँ से भागो, स्लाइड ज़्यादा आ रहा है। तो हमने जल्दी से भागना शुरू किया। हम जैसे ही आगे पहुँचे सेफ जगह पर तो देखा कि पूरा का पूरा मलबा जो है 5-7 घरों को उड़ा कर सीधे दरिया में पहुंचा दिया। हमें भी चोट आई, मैं गिर गया था क्योंकि हम 15-16 बंदे थे। क्योंकि फड़ा दबड़ी में भागने से 1-2 बंदे गिर गए, आस्ते आस्ते उठाए उनको, और सेफ जान बचाकर हमने अपनी बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। वहाँ से भागते भागते कितने लोग जो है वो हमने फिर साथ में एक घर है और उस घर में छोटे छोटे बच्चे थे, 15-20 लोग थे, उनको निकाला और उनको भी सेफ जगह पहुंचाया। और लास्ट में हम 4 बंदे रह गए थे जो सबसे लास्ट में गए कि हाँ भैया कोई है नहीं है तो नहीं कोई बाहर या कोई नहीं है। तो उसके बाद हम सबसे बाद में सबसे लास्ट में गए कि अब हम सेफ़ हैं तो जा कर के और ठिकाना ढूंढते हैं।
प्रकृति की गोद में बसे जिला ऊना के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान डीडीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी गोंदपुर बनेहरा अपर में बी फार्मेसी एवं डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई है। कॉलेज चेयरपर्सन चंचला देवी ने बताया कि मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से +2 मेडिकल अथवा नॉन मेडिकल में पास विद्यार्थियों हेतु बी फार्मेसी में डिग्री एवं डिप्लोमा के लिए 60 सीट्स का प्रावधान है, जिसके लिए सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों के 10+2 में 45% अंक और ST/ST विद्यार्थियों के लिए 40% अंक अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के चलते विद्यार्थियों को राज्य से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपितु घर द्वार पर ही उन्हें बी फार्मेसी की डिग्री एवं डिप्लोमा की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि 2009 में स्थापित डीडीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय एवं PCI से अप्रूव्ड है। इसमें अत्याधुनिक सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट रूम, लैब्स, मशीन रूम, लाइब्रेरी, क्लासरूम्स, प्लेग्राउंड के अलावा अनुभवी एवं प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध है। यही वजह है कि डीडीएम में पढ़ाई करने के बाद विद्यार्थियों की सरकारी क्षेत्र के अलावा निजी क्षेत्र की फार्मा कंपनियों एवं अस्पतालों में प्लेसमेंट की राह आसान हो रही है, जबकि पीजी डिग्री के बाद नामी शिक्षण संस्थानों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ज्यादा जानकारी हेतु एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।